ये भारत नहीं, पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल बिगेस्ट कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट। यहाँ पे दो कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, एक हिंदुओं का, दूसरा मुसलमानों का। क्या ये सच है? अगर हाँ तो ये मूवी इस देश में तहलका मचा के रख देगी। जब इलीगल इमिग्रेंट्स 10% होते हैं तब ये वोट बैंक बन जाते हैं, जब ये 20% होते हैं तब ये राइट्स का डिमांड करते हैं, और जब ये 30% होते हैं तब ये एक अलग देश की मांग करते हैं। ये मूवी इस देश में झंडा गाड़ देगी या देश उखाड़ देगी। ट्रूथ ऑलवेज हर्ट यू। विवेक अग्निहोत्री, लेजेंडरी डायरेक्टर जिन्होंने कश्मीर फाइल जैसा मास्टरपीस ड्रॉप किया है, उनका न्यू फिल्म का स्टेटमेंट है, इफ कश्मीर हर्ट यू देन बंगाल विल हंट यू। ये मूवी बेस्ड है डायरेक्ट एक्शन डे के ऊपर 1946। जिन्ना बोलता है डिवाइड इन इंडिया या फिर डिस्ट्रॉय इन इंडिया, लेकिन किसको पता था 16 अगस्त 1946 को एक ऐसी काली रात उतरेगी जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 40,000 हिंदुओं को मार देगी। एक इतना बड़ा कम्युनल वायलेंस जिसने बंगाल की रूह निचोड़ दी। हिंदुओं का जनसंहार हुआ, लेकिन किया किसने? मुसलमानों ने। हाँ, लेकिन आम मुसलमान नागरिक इसमें शामिल नहीं थे, वो तो बस बलि के बकरा बने। इनके पीछे था उस समय का सीएम द बूचर ऑफ बंगाल हुसैन शहीद, जिसने 16 अगस्त को हॉलिडे डिक्लेयर किया और वहां के मुसलमानों को हिंदुओं के प्रति भड़काया और 16 अगस्त को होने वाले प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने को कहा कि वो डिमांड कर सके एक सेपरेट नेशन की। उसके बाद जो वहां के अंडरवर्ल्ड के माफिया थे उनको गवर्नमेंट खुला छूट दे देती है कत्ले आम करने की। उसके बाद जो होता है वो तो हम आप सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। इसलिए हुसैन सैयद को द बूचर ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है। ये मुस्लिम लीग पार्टी से था। ये वायलेंस का इफेक्ट बिहार, उड़ीसा, पंजाब और नोवाखली तक हुआ। इस वायलेंस से प्रभावित होके यहाँ के लोग भी आपस में लड़ने लगे और पूरा देश कम्युनल वायलेंस में जलने लगा। जब बिहार के राइटर बहुत गुस्से में आ गए और मुसलमानों के ऊपर हावी पड़ने लगे, तब नेहरू का एक स्टेटमेंट आता है, इफ यू वांट टू किल अ मुस्लिम यू मस्ट किल मी फर्स्ट। इसलिए आज तक नेहरू को लोग गाली देते हैं। अगर इसको दूसरे नजरिया से देखा जाए तो इस स्टेटमेंट ने काफी लोगों की जान बचा ली। इस समय सिर्फ दो सरकार पावर में थी, फर्स्ट कांग्रेस और सेकंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। जब पानी सिर के ऊपर चला गया तब ये देश दो टुकड़े में टूट गया, भारत और पाकिस्तान। और बंगाल का विभाजन भी ऐसे ही हुआ। जहां ज्यादा मुस्लिम रहते थे उसे ईस्ट पाकिस्तान बना दिया गया, और जहां ज्यादा हिंदू रहते थे उसे हिंदुस्तान मतलब वेस्ट बंगाल बना दिया गया। और 1947 से लेकर आज तक 2025 तक वेस्ट बंगाल आज भी कम्युनल वायलेंस के लिए जाना जाता है। वर्स्ट पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया वेस्ट बंगाल को माना जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां टीएमसी की गवर्नमेंट है। अगर मैं वेस्ट बंगाल का डार्क साइड खोलना शुरू करूं तो ये वीडियो एक दिन का बन सकता है। मोदी गवर्नमेंट की एक और नाकामयाबी है कि आज तक वेस्ट बंगाल में प्रेसिडेंट रूल नहीं लग सका। जब सुप्रीम कोर्ट टीएमसी को गुंडों की पार्टी कह सकती है तो सोचो इस पार्टी का इतिहास कैसा होगा। जहां तक मुझे मालूम है बहुत डार्क है। तो ये मूवी इन सारी चीजों को कवर करेगी। गांधी और जिन्ना का सीक्वेंस मुझे सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल लग रहा है, लेकिन ये मूवी लेफ्टिस्ट के मुंह पे तमाचा होने वाली है। हम आते हैं अपने टॉपिक में। इस मूवी से बंगाल गवर्नमेंट इतना डरी है कि उसने बंगाल में होने वाले ट्रेलर लॉन्च को कैंसिल कर दिया, थिएटर में पुलिस को भेज दिया। और इस बात से विवेक अग्निहोत्री बहुत गुस्सा है, क्योंकि उनके पास सब लीगल परमिशन थी। और विवेक अग्निहोत्री ने बोला डेमोक्रेसी डेड ऑन बंगाल। फिर वही बात आ गई, एक देश दो कॉन्स्टिट्यूशन। जब पूरे देश को कोई दिक्कत नहीं है तो बंगाल की कहानी बंगाल के लोगों को दिखाने में क्या दिक्कत है? क्या वहाँ के गवर्नमेंट को अपने मुस्लिम वोटर्स की इतनी परवाह है कि वो देश के इतिहास के खिलाफ खड़े हो गए? और ये मूवी का प्रीमियर यूएसए में लॉन्च कर दिया गया है और इस मूवी का रिव्यू काफी इमोशनल आ रहा है और लोगों के हिसाब से ये मूवी इनक्रेडिबल है। सेकंड मास्टरपीस लोडिंग आफ्टर कश्मीर फाइल्स। एज अ भारतीय इस मूवी को हमें सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि इसका ट्रेलर ने भारत के चारों तरफ तहलका मचा के रख दिया है। एक ऐसी सच्चाई जो बाहर आने वाली है, जिससे काफी लोग डरे हुए हैं और कुर्सी भी जाने की संभावना है। इसलिए इस पिक्चर को दबाने की कोशिश की जा रही है। सो होप गाइस वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले। शुक्रिया।